हम एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स लगभग एक साथ कर रहे हैं। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स हम लगभग एक साथ ही कर रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट 3-4 डेज हमें दोनों टॉपिक्स निपटाना है, बट तुम्हें अच्छे से एक तो समझ में आएगा, प्लस मैं तुम्हें रोज एक्सरसाइज दूंगी। ऑलरेडी मैं तुम्हें बहुत सारे सेंटेंसेस दे चुकी हूँ जो अभी करेंगे। इसके अलावा हम एवरीडे करेंगे, एडजेक्टिव भी एडवर्ब भी मिक्स्ड, तो तुम्हें पहचानना वैसे ही आ जाएगा। आरपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये फलाना एडजेक्टिव है, ये सब नहीं पूछने वाली। ये कौन सा एडवर्ब है, ये सब नहीं पूछेगी। हमें पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें भी एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स होती हैं, है ना, ताकि हम जब अंडरलाइन वर्ड को पहचाने तो हमें समझ में आ जाए कि ये एडवर्ब क्यों है और ये एडजेक्टिव क्यों है। केवल ये हमारा पर्पस है। तो हम एक्सरसाइजेस में इस टॉपिक को होमवर्क में चलाते रहेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट टुडे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव्स। क्या होती है एडजेक्टिव्स? देखो, नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में, क्योंकि प्रोनाउन नाउन की जगह ही आता है, नाउन की जगह प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है, इसलिए उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी शब्द कोई एक्स्ट्रा सूचना दे उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। अगर सूचना उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में है, भले वो वाक्य में सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर इट इज, इट डजंट मैटर, है ना, बट उसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में सूचना देने वाला शब्द हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। जबकि वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इनके बारे में सूचना देने वाले शब्द एडवर्ब्स कहलाएंगे। नाउन के बारे में सूचना देने वाला शब्द तो एडजेक्टिव है, प्रोनाउन के बारे में सूचना देने वाला एडजेक्टिव है, पर वर्ब के बारे में कुछ बताने वाला हमारा एडवर्ब हो जाएगा। एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताने वाला हमारा एडवर्ब हो जाएगा, और एडवर्ब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला भी एडवर्ब हो जाएगा। हम इसको बोर्ड पे करेंगे कि देखो ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये सेम शब्द जो नाउन के बारे में फास्ट एक शब्द है, लो, मच, मोर, मोस्ट, है ना, ये ब्लाइंडली हम ये नहीं कह सकते कि ये एडवर्ब्स ही होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंटेंस में अगर वो नाउन के बारे में कह रहा है तो एडजेक्टिव है ना, एंड अगर वो कुछ और वर्ब के बारे में या एडवर्ब के बारे में या इवन एडजेक्टिव के बारे में कुछ कह रहा है तो वो सेम शब्द फिर एडवर्ब कहलाने लग जाएगा। तुम लोगों ने नोट्स में लिख रखा है, मैंने तुम्हें दिया है ना, फास्ट दिया है, लो दिया है, मोस्ट दिया है, इस तरीके के कुछ शब्द दिए। बस हम यही अटक सकते हैं, हम इन्हीं में अटक सकते हैं, अदरवाइज तो तुम पहचान लोगे एडजेक्टिव और एडवर्ब, है ना। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। फर्स्ट, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन्स, साथ में लिख लो एंड प्रोनाउंस, एंड प्रोनाउंस, एंड प्रोनाउंस। एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन्स, ऑब्लिक लगा लो और साथ में लिख लो प्रोनाउंस। जब हम कहते हैं ही इज टॉल, तो टॉल ही के बारे में बता रहा है और ही आपका प्रोनाउन है ना। तो एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन्स ऑब्लिक प्रोनाउंस, दे एड to the meaning of a noun or a pronoun. They
add meaning, they add to the meaning of a noun or a pronoun. Noun या pronoun के बारे में additional सूचना देती है. पहले तो हमें पता था कि एक आदमी है, he, फिर हमें उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता चलती है, वो लंबा है, he is tall, है ना. तो इस तरीके से वो उसके बारे में कुछ बताता है. टॉल मैन, टॉल मैन. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, बिल्कुल इस पर ध्यान मत दो, इसके एग्जाम्पल्स ढूंढने की कोशिश वगैरह मत करो कि ये वाला है या वो वाला है. ये सब RPSC नहीं पूछेगी, इस पे टाइम मत खराब करो. अगर तुम्हारे पास घर पे ग्रामर की बुक्स है ना, तुम लोगों में से कई लोग न्यूसेंट लेते हो या रेनन मार्टिन लेते हो या और भी कुछ लेते हो, तो उसमें जो एडजेक्टिव्स के ऊपर एक्सरसाइज है उसको तुम अटेम्प्ट कर सकते हो. और कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो. वैसे मैं तुम्हें इतना होमवर्क दूंगी कि तुमको घर पे करने की अलग से कुछ जरूरत नहीं है. बट इफ यू हैव अ बुक, प्रैक्टिस बाय ऑल मीन्स. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. अब देखो, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं. क्वालिटी, तुम्हारी राय अलग हो सकती है, मेरी राय अलग हो सकती है. हो सकता है तुम ऐश्वर्या राय को देखकर कहो शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल. तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है, परंतु वो जो है अपनी अपनी पसंद वाली बात है, अपनी अपनी पसंद वाली बात है. तुम कहते हो वेरी ब्यूटीफुल, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, वैसे तो मेरे को तो सुष्मिता बनर्जी लगती है, आई प्रेफर हर, है ना, शी इज मोर ब्यूटीफुल. तो इसलिए ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये भी हमारे इंडिविजुअल पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, ये किस्म का एडजेक्टिव होता है. अब एडजेक्टिव्स में ही आपके पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसमें कि कोई भी अलग राय व्यक्त नहीं कर पाएगा. इस वक्त अगर मेरे जेब में 10-10 रुपए के गिन के अगर मेरे पास 200 रुपए हैं तो मैं गिनूंगी तो भी 200 निकलेगा, तुम गिनोगी तो भी 200 निकलेगा, कोई भी गिनेगा 200 ही निकलेगा. अब 200 रुपीज 200 एडजेक्टिव है, बट ये इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है. ये तो सबको मानना पड़ेगा कि ये हाँ दिस इज हाउ इट इज. इसको हम कहते हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव्स. लिमिटिंग, इस पे लिमिट है. कोई भी गिने 200 का 210 नहीं हो जाएगा और 190 भी नहीं हो जाएगा, उतना ही रहेगा. लिमिट है उस पर, है ना. तो इसलिए लिमिटिंग एडजेक्टिव्स और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स पे हमारे पास क्वालिटीज हैं. गुड गर्ल, नाइस गर्ल, स्वीट वॉइस, लवली पिक्चर, है ना, क्लेवर बॉय, द प्रिटी चाइल्ड, व्हाटएवर. तो ये सारी जो क्वालिटीज हैं अपनी, ये आपकी क्वालिटी एडजेक्टिव्स हैं. दूसरा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. आधा किलो दूध, 2 लीटर दूध, क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी, मात्रा. फिर है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. नंबर में देखो, कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स. कार्डिनल 1 2 3 4, 1 2 का 4, 3 2 का 1, कार्डिनल नंबर्स. ऑर्डिनल, फर्स्ट गर्ल, सेकेंड गर्ल, नेक्स्ट पर्सन, द लास्ट बॉय. ऑर्डिनल्स, ये सब आपके एडजेक्टिव्स होंगे. तो ये सब जब हम सेंटेंस में देखेंगे तो हमें वो अंडरलाइन करके पूछेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये एडजेक्टिव्स है. इतनी सी बात है. प्रॉपर एडजेक्टिव्स. प्रॉपर एडजेक्टिव्स, अब आई वोर अ कोटा साड़ी. तो कोटा तो शहर का नाम है, होने को तो वो नाउन है, परंतु इस सेंटेंस में वो नाउन एडजेक्टिव है. तो ये नाउन होते हुए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये नाउन एडजेक्टिव कहलाएगा. और ये जो है हमारा, ये
प्रॉपर एडजेक्टिव है। अंडरस्टूड? तो प्रॉपर एडजेक्टिव है, इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव बट इट इज बेसिकली अ नाउन। आरपीएससी इसको अंडरलाइन करके नहीं पूछेगी कि क्या है, डोंट वरी, आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग, तो गोल्ड रिंग, गोल्ड रिंग, तो गोल्ड रिंग, रिंग आपका नाउन है, ऑब्जेक्ट वस्तु है और उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है गोल्ड जो कि एक धातु है गोल्ड नाउन ही, बट यहाँ पर वो नाउन एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव है। एट्रीब्यूट का मतलब क्वालिटी, एट्रीब्यूटिव नाउन नहीं है। फिर आपका पोजेसिव एडजेक्टिव्स, अपन ने पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउंस किया था, किसी को याद है? हाँ, किसी को याद है? अब मैं नहीं इसका एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, देखो। अच्छा, इसके नीचे करना है। दिस इज माई बुक, मेरी किताब, ये तो नाउन है ना। अब इस नाउन के बारे में सूचना दे रहा है ये वाला शब्द, मेरी किताब। दिस बिकम्स अ पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब ये देखो, दिस बुक इज माइन। अब इस वाक्य में माइन शब्द पोजेशन दिखा रहा है, स्वामित्व दर्शा रहा है। दिस बुक इज माइन, ये वाला शब्द जो है पोजेशन दिखा रहा है, परंतु ये पोजेसिव एडजेक्टिव इसलिए नहीं है कि इसके बाद नाउन नहीं आ रहा। इस वाले में देखो, माई के बाद नाउन आ रहा है। शाहीन क्लियर? हाँ, माई के बाद बुक आ रहा है ना, नाउन आ रहा है ना, तो इसलिए ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। करिश्मा का है, करिश्मा क्लियर? तो और इस वाले में ये इसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा, नाउन वाउन नहीं आ रहा, तो ये आपका प्रोनाउन होगा, पोजेसिव प्रोनाउन। जब हम प्रोनाउंस करेंगे तब समझ जाना, अभी तो छोड़ दो, मैं एक बार करा चुकी हूँ क्लास में, इसलिए तुम लोगों ने कर लिया था ना। चलो, वो अब मई में होगा, मई एंड या जून फर्स्ट वीक, वॉटेवर। चलो, तो पोजेसिव एडजेक्टिव, माई बुक, योर हाउस, हिज कार, इट्स टेल, बिल्ली की पूंछ, इट्स टेल, इट्स टेल, ITS विदाउट अपॉस्ट्रोफी, ITS विदाउट अपॉस्ट्रोफी। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ये रहा, दिस, दैट, दीज, दोज। एक मिनट का ध्यान दे दो। दिस, दैट, दीज, दोज के बाद नाउन आए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस के बाद ये आ रहा है नाउन, दिस, दैट, दीज, दोज। अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद क्रिया आए, नाउन आए, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये रहा, दिस के बाद वर्ब आ रहा है, इसलिए ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, और इसके बाद आपका नाउन आ रहा है, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। आपके एक्सरसाइज वाले ग्रुप में हो सकता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव, ये 3 एक्सरसाइजेस हो सकता है डला हो, मैंने दे रखा है। अगर नहीं डला है तो मैं तेज सिंह को कह दूँगी आज शाम को ही डल जाएगा। प्लीज़ प्रैक्टिस इट। पार्ट्स ऑफ स्पीच सेकंड ग्रेड में बहुत कायदे से पूछेंगे वो, इसलिए उसको प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, है ना। उस ग्रुप में तो दोनों ही हो, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड, वो डलवा दूँगी। जो बाद में आए हो, दोज ऑफ यू जॉइन लेट, है ना, उन लोगों को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, हाँ, आज ही कर लेना होमवर्क, मैं तेजी को बोल दूँगी डाल देगा, तो सिर्फ क्या देना उसको, है ना, तेजी को क्या देना,
वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज। यू अंडरस्टूड ना विच वन? चल, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में वही होगा विच, है ना, हुज, वॉट, और उसके बाद नाउन आ जाएगा। इन घरों में से सारे हाउसिंग बोर्ड के घर है, एक से लग रहे, इनमें से तुम्हारा घर कौन सा है? विच हाउस? इतनी सारी गाड़ियां खड़ी है। विच बाइक इज योर्स? विच कार इज योर्स? वॉट कार डू यू ड्राइव? है ना, इनके तुरंत बाद नाउन आया तो ये एडजेक्टिव्स ही कहलाएंगे, ये वाले शब्द। विच, वॉट, हुज। विच बुक, हुज कार, वॉट नेम। तुमने अपने कुत्ते को क्या नाम दिया? वॉट नेम डिड यू गिव दिस पपी? है ना, इस तरीके से। अब ये ध्यान रखो, एम्फैटिक एडजेक्टिव्स। अरे ये तो वही किताब है जो मुझे चाहिए थी, मुझे तो यही वाली चाहिए थी। एक तो होता है मुझे ये चाहिए थी, ये तो होता है, एक होता है मुझे ये चाहिए थी, आई वॉन्टेड दिस बुक, और एक होता है अरे तेरे को मिल गई, मुझे तो यही वाली चाहिए थी। कैन यू सी द डिफरेंस? इसमें ये तो कहा जा रहा है मुझे यही चाहिए थी, पर उसमें जोर दिया जा रहा है दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्टेड। मैं सारी लाइब्रेरीज में ढूंढ आई, सारी किताबों की दुकान पे ढूंढ आई, नहीं मिला, तेरे पास कहाँ से आ गई? मुझे तो यही वाली चाहिए। दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्टेड। किसी से बहुत टाइम से लग रहा था इससे मिलना है, इससे मिलना है, टाइम नहीं मिल रहा, नहीं जा पा रहे, उसके बारे में थोड़ा पता भी लगाना पड़ेगा, अगला मिलता भी है या नहीं, जाने क्या है। आप आते हो मेरे घर और साथ में उसी को ले आते हो। दिस इज द वेरी पर्सन आई वॉन्टेड टू मीट। दिस इज द वेरी पर्सन आई वॉन्टेड टू मीट। ये देखो, वेरी का बहुत अलग हटकर यूज है। वैसे अपन कहते हैं वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी बैड, ये तो कहते हैं अपन, पर ये भी एक यूज है वेरी का। तुम वो ही इंसान हो जिससे मैं मिलना चाह रही थी, है ना। दिस इज द वेरी पर्सन आई वॉन्टेड टू मीट। ये बहुत अलग हटकर यूज है और यहाँ पर वेरी आपका एडजेक्टिव हो जाता है। ओके, दूसरा एम्फैटिक एडजेक्टिव ओन। ओन, वैसे तो देखो ये एक ऐसा वर्ड है जैसे अपन कहते हैं मेरा घर, तो माई हाउस, है ना। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई होम। मैं किराए के मकान में रहती हूँ बट दिस इज माई होम, है ना। मेरा घर का मकान है, दिस इज माई हाउस। पर हम क्या कहते हैं, जहाँ रहते हैं उसको भी हाउस बना देते हैं, जहाँ उसको उसी को होम बना देते हैं, वही सारी खिचड़ी पका लेते हैं। तो फिर हम क्या कहते हैं, दिस इज माई ओन हाउस। हमारे स्वनिवास, खाना कहाँ है? हमारे स्वनिवास में, ओन हाउस। दिस इज इन आवर ओन हाउस, दिस इज माई ओन हाउस, है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव माई ओन बाइक। अभी तक तो मैं पापा की बाइक चलाता था, अब मेरे पापा ने मुझे मेरी बर्थडे पे 20 साल का हो गया तो मेरे पापा ने मुझे मेरी खुद की बाइक दिला दी। अभी तक तो पापा की बाइक चलाता था, नाउ आई हैव माई ओन बाइक, मेरी खुद की अभी, है ना। माई वेरी ओन बाइक, ये भी एक यूसेज है। दिस इज माई वेरी ओन बाइक। उसमें गर्व वाली बात थोड़ी ज्यादा हो जाती है। दिस इज माई ओन बाइक, दिस इज माई ओन हाउस। अरे मैं थक गया, 25 सालों से किराए के मकान में रहते रहते मकान मालिक की इच्छा होती जब कहता है भैया खाली कर, हमारे घर तो शादी है ना। तो अब कब तक ये चलता रहा, अब मैंने अपना घर का मकान बना लिया। दिस इज माई वेरी ओन हाउस। अब तो कोई मुझे यहाँ से निकाल के बता दे, दिस इज माई वेरी ओन हाउस। एम्फैटिक, कैन यू सी? वेरी ऑल्सो, own also and very own also. You can use all three. You can use all three. You can use very individually. This is the very person I want to speak to. If I want to make Instagram reels,
Sheenam is the very person I need to approach. Understood? Very person, the exact person. Do you get it? And own है हमारा, like this is my own house, है ना? My own car, my own bike, my own कुछ भी, है ना? और फिर हम वेरी ओन को भी साथ लगा के कह सकते हैं और जोर देने के लिए उसमें हमारा गर्व या खुशी का जो एक डिग्री है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। माई वेरी ओन हाउस, माई वेरी ओन हाउस। अब इसमें चक्कर केवल इतना सा पड़ेगा कि जब वेरी, दिस इज द वेरी पर्सन आई वॉन्टेड टू मीट, वहाँ तो तुमने वेरी को एडजेक्टिव बता दिया। तुमने कहा दिस इज माई ओन बाइक, वहाँ पर ओन आपका एडजेक्टिव हो गया। पर जब आपने कहा दिस इज माई वेरी ओन बाइक, तो उसमें ओन तो आपका बाइक हो गया और सॉरी ओन तो आपका एडजेक्टिव हो गया और वेरी क्या हुआ? वेरी तो ओन के बारे में बता रहा है, ओन तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बारे में सूचना देने वाला तो एडवर्ब होता है। इस सेंटेंस में वेरी आपका बन गया एडवर्ब और ओन आपका बन गया एडजेक्टिव। इस सेंटेंस को लिख लो, इसको लिख लो, लिखो फर्स्ट, लिसन फर्स्ट राइट, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉन्टेड टू मीट। लिखो, वन सेकेंड, ओ मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे लिखो। अभी लिखवाती हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अब लिखो एम्फैटिक, यहाँ पर पहली ओन के बारे में कुछ बता रहा है। इसका पिक तुरंत लेकर कोई भी प्लीज ग्रुप में डालो। शाम वाले बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता एक्चुअली उतारने को, क्योंकि वो उनको अपन 1:30 बजे डालते हैं और वो 2 बजे तो यहाँ आ जाते हैं, तो उतार नहीं पाते। अब भी डालो तो वो बच्चे उतार लेते हैं। शाम को यहाँ दूसरी क्लास चलती है ना, डाल देते हैं। लिख लिया? हैव यू अंडरस्टूड?
लिखो, बता देना। हिंदी में केवल बोलते वक्त हमारी डिग्री ऑफ एक्साइटमेंट टोन में ज्यादा होगी बस। वेरी वेरी थोड़ा प्राउड और ज्यादा फील करते हैं। हाँ? बस। तू किसकी गाड़ी लेके आया है? पापा की लाया है? नहीं, खुद की लाया। जिसका उनका और हमारी फर्स्ट टाइम जब वेरी तब खुशी का ठिकाना नहीं लगता ना। ऐसी चीजें एक्चुअली पकड़ में आ जाती है एग्जाम में। तो वेरी तुम्हारा एडवर्ब हो गया, ओन तुम्हारा। कंटिन्यू करूं? चलो। भावना, व्हाट हैपेंड? नॉट फीलिंग वेल? क्या हो गया? रुमाल लेके बैठिए। हर्षिता गंदे मोजे पहन के आइए क्या? चलो। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। व्हाट एन आइडिया सर जी। व्हाट एन आइडिया है ना, तो व्हाट आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। अब देखो ये सारे ये नाम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। एक्सक्लेमेटरी केवल तुम पहचानना सीखो कि सेंटेंस में ये आ गए तो आप पहचानोगे कैसे। अभी मैंने आपको जो एक्सरसाइज दी है वो बिल्कुल बेस लेवल का है। पहले बेस लेवल का आज अपन कर लेते हैं। होमवर्क में आपको थोड़ा और डीपर उतर के दूंगी, तुम लोग कर पाओगे और आंसर की भी डल जाएगा। खुद ही ट्राई करो। अब एक्सरसाइज देखो। द टू सिस्टर्स हैव लेफ्ट। हमने पढ़ा है कार्डिनल ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसलिए टू आपका एडजेक्टिव है। आपको जानने की जरूरत नहीं है कार्डिनल है, ऑर्डिनल है, नंबर है, ये सब नहीं, बस पहचानना सीखो क्योंकि हमने वो देख लिया। तो अब आप पहचानो कि टू। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। जब भी किसी सेंटेंस में, और ये टेढ़ा है इसको समझो, जब भी किसी सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर बिकम इनके बाद कोई क्वालिटी आती है तो वो हमेशा एडजेक्टिव होगी। हाउ आर यू? आई एम वेल। शी सैंग वेल। उसने अच्छा गाया, है ना? शी सैंग वेल। शी सैंग वेल। उसने कैसे गाया? अच्छा गाया। गाने के ऊपर आ रहा है, नॉट सॉन्ग। गायन के ऊपर आ रहा है, गायन के ऊपर आ रहा है। शी सैंग वेल। उसका गायन कैसा था? गायन तो क्रिया है और उसके बारे में वेल बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो वेल वहां पर तो एडवर्ब हो गया। हाउ आर यू? हाउ इज योर फादर? हाँ, ही इज वेल नाउ, ही इज वेल। इज एम आर वॉज वर के बाद वेल आया, कहीं पर भी आए, किसी भी संदर्भ में आए, एडजेक्टिव ही रहेगा। ऑलवेज वेल। इज एम आर वॉज, ऑल इज वेल। 3 Idiots. All is well. All is well. Listen. All is, सब ठीक है। All is well. All तो प्रोनाउन हो गया। Well आपका एडजेक्टिव हो गया। और घर पे सब कैसे हैं? तुम्हारे चाचा कैसे हैं, चाची कैसी है, दादा दादी कैसे हैं? All are well. स्थिति की बात करते हैं, हम कहते हैं ऑल इज वेल। स्थिति एक है। इंडिविजुअली मेंबर्स की बात करते हैं, हम कहते हैं ऑल आर वेल।
पर वेल तो दोनों जगह एडजेक्टिव ही है. ऑल इज वेल में भी वेल एडजेक्टिव है, ऑल आर वेल में भी वेल एडजेक्टिव है. केवल क्रिया का अंतर है इज और आर. जब हम स्थिति की बात करते हैं हम कहते हैं ऑल इज वेल, सब बढ़िया है. और जब हम इंडिविजुअल मेंबर्स को कलेक्टिवली बात करते हैं तो हम कहते हैं ऑल आर वेल. ठीक है. बस one second. The second sentence is yes, this is also an adjective. Underline. Very good. This is also an adjective. Please underline. This book. This को भी underline करो. इसमें 3 हो गए ना. फर्स्ट आपका मिस हो जाता है ना अंडरलाइन करने. फर्स्ट आपका एडजेक्टिव है. दिस आपका एडजेक्टिव है. इंटरेस्टिंग तो एडजेक्टिव है ही. बोरिंग होता तो भी वो एडजेक्टिव ही होता. पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. फर्स्ट. He has 4 books on this subject. 4 or this. Sudhir has only 1 daughter. Sudhir has only 1 daughter. Now what is only in this? Only is adverb. इस सेंटेंस में only adverb है. क्यों? क्योंकि वो only 1 के बारे में कुछ बता रहा है. 1 daughter में 1 तो adjective है. Only 1 daughter में only आपका adverb बन गया. आप समझ में आ गया? अगला. Most girls are gentle. Most और gentle दोनों ही. Most और gentle दोनों ही adjective है. He has few books on this subject. Few भी और this भी. Some boys are going to the fair tonight. जब हम एडवर्ब करेंगे तो हम इसी एक्सरसाइज को दोबारा देखेंगे, क्योंकि अब इसमें टू नाइट आ गया. कब का जवाब दे रहा है, कहाँ का जवाब दे रहा है, कब कहाँ एडवर्ब हो जाएगा. टू नाइट आपका एडवर्ब हो जाएगा. सम बॉयज तो सम आपका एडजेक्टिव है. ही यूजेस फ्रेंच परफ्यूम. फ्रेंच एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग परफ्यूम. ही गिफ्टेड हर अ स्विस वॉच. स्विस वॉच का डिस्क्रिप्शन दे रहा है. The Australian team won the match. Australian एडजेक्टिव हो गया. Chinese food is delicious. तो आपका चाइनीज भी और डिलिशियस भी दोनों ही आपका एडजेक्टिव हो गया. I am well. Well आपका एडजेक्टिव हो गया. She sang well. अब इसमें sang verb है. Well sang के बारे में बता रहा है, वो आपका एडवर्ब हो गया. The black cat caught a small bird. Black और small. मीनाक्षी मैम के हर एक्सरसाइज में कैट आता है ना. He made several mistakes. Several. You sound happy. 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 I feel sick. Sick. Feel the verb है. He seems angry. Angry. He gave money to the poor. होने को वो यूँ तो noun है. He gave money to the poor. होने को वो noun है. The poor. The rich are always happy. The poor are always hungry. होने को ये एक्चुअली द आ गया ना, तो आपको समझना है द रिच पीपल, द पुअर पीपल, यही है. ये आरबीएससी नहीं पूछेगी आपसे. द रिच आर ऑलवेज हैप्पी में द रिच हमेशा नाउन ही कहलाएगा, पर है वो क्वालिटी एडजेक्टिव और उसमें एलिप्सिस पीपल हट गया. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कई बार क्यों किया हमने देखा था एक क्वेश्चन थ्योरी का. आपने देखा था जब हमने स्पोका का बिगिनिंग किया था, केवल एस किया है. एस और पी हो गया, एस पी ओ हो गया है ना.
और आज के बाद ये सी भी हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि एडवर्ब्स कॉम्प्लीमेंट नहीं होते, नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स ही कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। एक बहुत टेढ़ा क्वेश्चन मैंने आपसे थियोरी में पूछा था, और वो क्वेश्चन पेपर में से था कि द हेड ऑफ अ नाउन फ्रेज कैन बी एन एडजेक्टिव, और आपने आंसर दिया था कैसे हो सकता है, वो है ही नहीं, क्रॉस कर दिया था। ये देख लो अब कि अब द पुअर, पुअर द रिच, ये सारे तो एडजेक्टिव्स हैं, बट ये नाउन बनकर सब्जेक्ट या ये नाउन फ्रेज बनकर आ गए। वो क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम वाला टेस्ट घर जाके वापस खोलना, और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन वो शायद 43, 44 मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कौन सा था, जस्ट गो एंड चेक क्या था वो, है ना, शायद 43, 44 नहीं रहा होगा, कोई थियोरी प्रश्न था, उसको चेक कर लेना आज ही। फिर नेक्स्ट है, तो ये बेसिकली नाउन है, बट I only gave it to you to show you that an adjective can get converted into a noun. An adjective can get converted into a noun. क्योंकि इंग्लिश में बहुत बड़ा रूल है एलिप्सिस, पूंछ काट दो। I have 6 friends, he has 2. Friends तो खा गए, कट गया ना, we removed it, तो उसको एलिप्सिस कहते हैं, एलिप्ट करना, काट देना। उसी तरीके से द रिच पीपल ना कहकर द रिच पीपल अंडरस्टूड हो गया, एलिप्ट हो गया। ओके, चलो, दिस इज द लैंड ऑफ द ब्रेव। द ब्रेव तो नाउन ही है, परंतु फिर भी दिस जो है, दिस को अंडरलाइन कर लो, दिस को अंडरलाइन कर लो, दिस इज द लैंड ऑफ द ब्रेव में एडजेक्टिव नाउन बनकर आया है, ये नाउन, यहाँ पर ये नाउन ही है। दीज बनानास आर राइप, दीज भी अंडरलाइन करो, राइप भी इज़एमआर के बाद आने वाला, इज़एमआर वर्ड्सवर्थ के बाद आने वाला एडजेक्टिव होता है। ही हैड अ ब्रोकन आर्म, ब्रोकन आर्म, ब्रोकन आर्म का एडजेक्टिव है। I am my own master, मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। Own master, adjective own. The visitor was bored, bored, adjective है, गोविंद हंस रहा है। The visitor was bored. We were alarmed, alarmed. Quality. The man was hurt, hurt. You can do it at a later date. लेटर डेट, अब ये 31 मई के बाद ही होगा, पहले नहीं होगा। सौरभ कहीं लिख लो, लेटर और लैटर डिफरेंस पता होना चाहिए तुम्हें। लेटर और लैटर, LATER बाद में, लैटर, आई वॉन्ट द लैटर। यू स्पोक ऑफ 2 थिंग्स, तुमने 2 चीज़ों की चर्चा की थी, आई वॉन्ट द लैटर। लैटर का मतलब मुझे वो चीज़ चाहिए जो सेकंड तुमने मेंशन किया, लेटर और लैटर। इस पर एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे आपसे, हाँ नहीं, LATER लेटर बाद में, LATTER लैटर लिख लो, बाद में मैं एक्सरसाइज दे दूंगी, है ना। लेटर और लैटर, राइज और रेज, RISE राइज, RAISE रेज, ये सब डिफरेंसेस हमें पता होना है। मैंने तेज सिंह को 18 शीट्स दिए, रिमेंबर और एक ओनली वन सिंगल वर्ब, रिमेंबर, रिमाइंड, 18 शीट्स दिए मैंने उसको। यू विल डू इट आफ्टर 31st ऑफ May, यू विल नॉट डू इट पहले, क्योंकि मैंने एक बार कोशिश कर ली आप लोगों के साथ और आप लोग बहुत परेशान हो गए थे, याद है, हाँ। तो फिर मैंने तय किया कि अब इसको एंड में डालो, मेरी तरफ से मैंने करा दिया, है ना। अब ये सब तो बारीकियाँ है, सब 31st May की बात ही होगी। वीडियोस वॉच कर लेना, दोस्त विल मिस कैन वॉच इट